नमस्कार साथियों। लेह की सड़कों पर आज कुछ अलग ही नज़ारा है। जहां पहले सैलानियों की भीड़, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और शांति हुआ करती थी, वहां नारों की आवाज़ें गूंज रही हैं। लद्दाख के लोग आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये कोई अचानक भड़का गुस्सा नहीं, बल्कि एक लंबे इंतजार के बाद उठी आवाज़ है। 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाकर लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो लोगों को उम्मीद थी कि इससे लद्दाख के विकास को गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को ज्यादा अधिकार मिलेंगे। लेकिन आज 6 साल बाद लोगों को लग रहा है कि ना उनके संसाधनों की रक्षा हो रही है, ना उनकी जमीन की, और ना ही उनकी पहचान की। यही वजह है कि वे अब संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, ताकि जनजातीय आबादी को उनका सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकार मिले। साथ ही वे लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग भी कर रहे हैं। इस पूरे आंदोलन का चेहरा बने हैं सोनम वांगचुक, एक प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता जिन्हें आपने 3 इडियट्स फिल्म के फुनसुक वांगडू के रूप में सुना होगा। उन्होंने 10 सितंबर 2025 से 35 दिनों का उपवास शुरू किया, जो पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र और संविधान की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। लेकिन मामला तब और गंभीर हो गया जब 24 सितंबर को लेह में प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि भाजपा का स्थानीय दफ्तर जला दिया गया, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई गई और प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और फायरिंग की। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई और कई दर्जन घायल हुए। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत लेह और कारगिल में कर्फ्यू लागू कर दिया और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। साथ ही प्रशासन ने सेक्शन 163 बीएनएसएस के तहत 5 से अधिक लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब तक लगभग 50 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। सरकार का आरोप है कि सोनम वांगचुक के भाषणों ने माहौल को भड़काया और उनकी संस्था पर विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए एफसीआरए जांच शुरू की गई है। वहीं वांगचुक का कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था और जो हिंसा हुई वो सरकार की विफलता का परिणाम है। फिलहाल लेह में माहौल तनावपूर्ण लेकिन शांत है। सड़कों पर सुरक्षा बल तैनात है, जनजीवन प्रभावित है और लोगों में गुस्सा भी है और निराशा भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार लद्दाख के इस आवाज को सुनेगी? क्या वहां के लोगों को राज्य का दर्जा मिलेगा? क्या संविधान की 6ठी अनुसूची लागू होगी, या फिर ये आंदोलन भी समय के साथ दबा दिया जाएगा? लद्दाख का ये आंदोलन न सिर्फ एक क्षेत्र की मांग है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र के उस वादे की भी परीक्षा है जिसमें हर नागरिक को बराबरी, अधिकार और पहचान का भरोसा दिया गया था। अब देखना यह है कि ये आवाज़ संसद के गलियारों तक पहुंचती है या फिर बर्फ से ढके पहाड़ों में कहीं दब कर रह जाती है। आप इस विषय पर क्या राय है, मुझे कमेंट में बताएं। नमस्कार साथियों।